पापा सोच रहे होंगे बेटा चप्पल पहन के गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ले बेटा। नमस्कार दोस्तों, मानसून का सीजन स्टार्ट होने वाला है और हर किसी का प्लान होता है कि वो मानसून में एक अच्छे से हिल स्टेशन में विजिट करे। तो मैं आपको मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आपको लाइफ में एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए, जिसका नाम है पंचमढ़ी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप पंचमढ़ी कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ पर कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए और किस समय में आना चाहिए, यहाँ रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ घूमने के लिए आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, स्कूटी से जाना अच्छा होगा या वहाँ की जिप्सी लेना अच्छा होगा, और लास्ट में जानेंगे कि पंचमढ़ी घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आपका कम से कम खर्चे में पंचमढ़ी की ट्रिप कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े साधन है। तो अगर से आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन है तो यहाँ पर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है पिपरिया, और पिपरिया रेलवे स्टेशन से पंचमढ़ी की जो दूरी है वो 54 किलोमीटर है। और ये 54 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, और दूसरा यहाँ से आप बस करके भी डायरेक्ट पंचमढ़ी पहुंच सकते हो, जिसमें आपको लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। ये तो बात हो गई ट्रेन की। अगर से आप यहाँ पर डायरेक्ट बस से आना चाहते हैं तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर हर जगह से आपको यहाँ पर डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तीसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आपकी फ्लाइट का। तो यहाँ के नजदीकी जो एयरपोर्ट है वो है जबलपुर एयरपोर्ट और भोपाल एयरपोर्ट। दोनों ही एयरपोर्ट की दूरी जो है वो 200 से 250 किलोमीटर की है, और इन दोनों एयरपोर्ट से आपको पंचमढ़ी आते तक प्राइवेट बस का यूज करना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम तो पंचमढ़ी पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पंचमढ़ी में रुकना कहाँ है और होटल के क्या कॉस्ट पड़ेंगे। यहाँ पर रुकने के लिए तो काफी सारे ऑप्शन है, पर यहाँ पर थोड़ा कॉस्ट भी ज्यादा होता है। चाहे वो खाने का कॉस्ट हो, रहने का कॉस्ट हो या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो, वो तो आपको महंगा ही मिलेगा। यहाँ मायने रखती है आपकी बार्गेनिंग स्किल। अगर से आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप काफी कम दाम में यहाँ पर ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो। नॉर्मली ऑफ सीजन में यहाँ पे होटल के प्राइस आपको 700 से 800 रुपए में स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर से आप ऑन सीजन आते हो, मतलब सैटरडे संडे भी यहाँ पर ऑन सीजन होता है, तो वही होटल का कॉस्ट आपको लगभग 1500 से 1800 रुपए देना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ की खाने की, तो यहाँ पे खाने का जो कॉस्ट होता है वो 200 से 250 रुपए में आपको आराम से खाना मिल जाएगा। अब चाहे वो आप लंच करें या तो डिनर करें। अब बात करते हैं कि आपको पंचमढ़ी में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और किस सीजन में यहाँ पर आना चाहिए। दोस्तों, पंचमढ़ी घूमने के लिए आपके पास 3 दिन पर्याप्त है। तो अगर से आपके पास थोड़ा कम टाइम है तो आप सिर्फ 2 दिन में भी अपनी मेन चीजें घूमकर रिटर्न घर जा सकते हो। अब वही बात करें कि आपको पंचमढ़ी कब आना चाहिए, तो यहाँ पर आने के लिए तो आपको तीनों ही सीजन सही होते हैं। अगर से आप विंटर में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। और बात करें मानसून की, तो यहाँ पर मानसून में सारे वाटरफॉल एक्टिव होते हैं। और बात करें समर की, तो समर के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है जटाशंकर, जो कि पंचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जटाशंकर जाने के लिए आप ज्यादा सामान ना लेकर जाए। यहाँ एक गुफा के अंदर से आपको होते हुए जाना पड़ेगा और फिर आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद आप चले जाइए पांडव गुफा। यहाँ पे 5 पांडवों के अलग अलग गुफा बनी हुई है। हालांकि गुफा बंद है, यहाँ पर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ का जो पर्वत और नजारा है वो काफी शानदार है। यहाँ अच्छी फोटो क्लिक कीजिए और निकल जाइए दूसरे स्थान की ओर, जो की है आपका हंडीकोड। तो ये एक सनसेट पॉइंट है जहाँ का व्यू आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा, और ये जगह तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद जाइए आप गुप्त महादेव। यहाँ पर भी जाने के लिए आपको लगभग आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग करना होगा, और गुप्त महादेव के अंदर जाने का जो रास्ता है वो काफी सक्रिय रास्ता है। यहाँ महादेव का ज्योतिर्लिंग है, यहाँ महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिए। यहाँ दर्शन करके आप जाइए बड़ा महादेव की ओर। बड़ा महादेव में भी आपको गुफा देखने को मिलेगी, पर वो गुफा में आप खड़े खड़े जा सकते हो और खड़े खड़े दर्शन करके आ सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से जाइए ग्रीन वैली, जो की एक सनसेट पॉइंट है, और यहाँ का सनसेट वन ऑफ दी बेस्ट सनसेट हो सकता है आपके लिए। तो ये रही आपकी डे 1 आइटनरी। रात में होटल में स्टे करके सेकेंड डे आप चले जाइए। कहाँ हैं आप? हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आई। पापा सोच रहे होंगे बेटा चप्पल पहन के गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ले बेटा। जिंदगी जीवांगे मनु ठाठ करेंगे रे, जब गवर्नमेंट भी कहे हमें भर जिंदगी के दिन थोड़े से यार ने रुपया नहीं जोड़ा, डार्लिंग भाई जोड़े। मौसम
मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है, मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है। समझाऊं नावा भोला ना जतरा रे पैदल काका येला तो ना शिवरात्री दा महिना ते भोला नी गेवा तो ना नावा भोला ना जतरा रे पैदल काका येला तो ना क्या गाना है यार ये। वो नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी, मैंने आंखों से गटक लिया उस तो यारा गेल सवाद मिले वो खड़े कमाई दे देगी यार मरलन के समसाना यारी भीड़ गवाई के तू सुनना लगे माफियास कदे जेल कदे बेल लगे माफियास बड़े बजे बारा बोर लगे माफियास प्यार करा तब मैं अभी करीब 30,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ नजारा कमाल का है। और इस वक्त मेरे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत पहाड़ है, मगर यहाँ काफी ठंड है और तापमान 0 से थोड़ा ही ऊपर है। सकाळ सकाळी लागलंय डोळा, सकाळ सकाळी लागलंय डोळा, बघतोय रिक्षावाला ग वाट माझी बघतोय रिक्षावाला। देखा तुझे तो ऐसा लगा चाहत का जादू दिल में जगा, खुशबू हवाओं में घुल गई, धड़कन को आशिकी मिल गई, तबीयत मचल 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 गई। ऊ ला ला रे, ऊ ला ला रे, ऊ ला ला रे, ऊ ला ला रे। नावा भोला ना जतरा रे पैदल काका येला तो ना शिवरात्री दा महिना ते भोला नी गेवा तो ना शिवरात्री दा लगे माफियास कदे जेल कदे बेल लगे माफियास बड़े बजे बारा बोर लगे माफियास प्यार करा तब पंचमुखी गिरजा पार्वती अन गिरजा बोले शंकर आले हो, अन या देवा गा माझा अन नंदी देवा शंकराचा आला, अन सूर्या समोर अन सूर्या समोर उभा तो झाला, अन बेल पुष्प अक्षी दावा हा म्हणे त्याला, अन पायी पदम अहो अंगावरती हो झुलाच, अन तुपाचा करी जाच, अहो आधी निवद त्याला घाच, तुपा साखरेचा निवद त्याला, अन तुम्ही सर्व भक्त जन मुखाने हरिहर बोला, गाय बोले बाबा मुखाने हरिहर बोला, मुखाने हरिहर बोला, गाय बोले बाबा मुखाने हरिहर बोला, मुखाने हरिहर बोला, गाय बोले बाबा हरिहर बोला, मुखाने हरिहर बोला, गाय बोले बाबा मुखाने हरिहर बोला, मुखाने हरिहर बोला गा बोले बाबा मुखाने हरिहर बोला, मुखाने हरिहर बोला, गाय बोले बाबा मुखाने हरिहर बोला, मुखाने हरिहर बोला, गाय बोले बाबा मुखाने हरिहर बोला, मुखाने हरिहर बोला, गाय बोले
अन येतो येतो म्हणून गात अन देवा गा माझ्या गावरच झाले एक गात अगा तुझे नाव घेतात अगा तुझे नाव घेतात माझे हराजले दुःख गाय बोले बाबा माझे हराजले दुःख माझे हराजले दुःख गा बोले बाबा माझे हराजले दुःख माझे हरासले दुःख गाय बोले बाबा माझे हरासले दुःख माझे हरासले दुःख गाय बोले बाबा माझे हरासले दुःख माझे हराजले दुःख गा महादेवा माझे हराजले दुःख हे माझे हराजले दुःख गा बोले बाबा माझे हराजले दुःख माझे हरासले दुःख गाय बोले बाबा माझे हरासले दुःख माझे हरासले दुःख गाय बोले बाबा माझे हरासले दुःख पंचमुखी गिरजा पार्वती हरबरा अन येतो येतो म्हणून हरे अगा या शिव शंकरा गावरच झाले दोन गात अगा तुझे नाव घेतात अगा तुझे नाव घेता माझे हराचले मन गाय बोले बाबा माझे हराचले मन हे माझे हराचले मन गा महादेव माझे हराचले मन माझे हरासले मान गाय महादेवा माझे हरासले मान माझे हरासले मान गाय महादेवा माझे हरासले मान माझे हराचले मन गा शिवशंकर माझे हराचले मन माझे हराचले मन गा बोले बाबा माझे हराचले मन माझे हरासले मान गाय बोले बाबा माझे हरासले मान माझे हरासले मान गाय महादेवा माझे हरासले मान पंचमुखी गिरजा पार्वती हरबरा महादेव अन येतो येतो म्हणून गात अगा या नातारे माझ्या गावरच झाले 3 गात अन वर्ष झाले 3 या परपंचाच्या पायी माझं नाही झालं येन गाय बोले बाबा माझं नाही झालं येन हे माझं नाही झालं येन गाय शिवशंकर माझं नाही झालं येन माझं नाही झालं येण गाय शिवशंकर माझं नाही झालं येण माझं नाही झालं येण गाय शिवशंकर माझं नाही झालं येण माझं नाही होत येन गा महादेव माझं नाही होत येन माझं नाही झालं येन गा बोले बाबा माझं नाही झालं येन माझं नाही आलं येण गाय दादा माझं नाही झालं येण माझं नाही झालं येण गाय महादेवा माझं नाही झालं येण पंचमुखी गिरजा पार्वती हरबरा अन येतो येतो म्हणून गात अगा देवा गा माझ्या गावरच झाले 4 गात अन विघ्न पडले भार अहो विघ्न पडले भार माझ्या घरावरी सार गाय बोले बाबा माझ्या घरावरी सार माझ्या घरावरी सार गा बोले बाबा माझ्या घरावरी सार माझ्या घरावरी चाल गाय बोल बाबा माझ्या घरावरी चाल माझ्या घरावरी चाल गाय बोल बाबा माझ्या घरावरी चाल माझ्या घरावरी सार गाय बोले बाबा माझ्या घरावरी सार माझ्या घरावरी सार गा बोले बाबा माझ्या घरावरी सार माझ्या घरावरी चाल गाय बोले बाबा माझ्या घरावरी चाल माझ्या घरावरी चाल गाय महादेवा माझ्या घरावरी चाल
येतो येतो म्हणून गात अग या देवा ग हा माझ्या गावच झाले 5 गात अन तुझे नाव घेता बोल्यात अग तुझे नाव घेता मला लागले तुझे द्याच गाय बोले बाबाज मला लागले तुझे द्याच अन मला लागले तुझे द्याच गा बोले बाबाज मला लागले तुझे द्याच मला लागले तुझे द्याच गाय बोले बाबा मला लागले तुझे द्याच मला लागले तुझे द्याच गाय बोले बाबा मला लागले तुझे द्याच मला लागले तुझे द्याच गा महादेवाज मला लागले तुझे द्याच अन मला लागले तुझे द्याच गा बोले बाबाज मला लागले तुझे द्याच मला लागले तुझे द्याच गाय बोले बाबा मला लागले तुझे द्याच मला लागले तुझे द्याच गाय बोले बाबा मला लागले तुझे द्याच अन वनवा लागला हारे अग या देवा गा माझ्या ग या जंगलच्यात नाले गिरदात अहो जे कटी व नाले पाणी दादात पाजे भक्त गाज नाले लहान लहान चिल्या बाळ भुल्यात लहान लहान चिल्या बाळ हाय बाईच्या मेने आले गाय बोले बाबाज हाय बाईच्या मेने आले हाय बाईच्या मेने आले गा महादेवाज हाय बाईच्या मेने आले हाय बाईच्या मेने आले गाय बोले बाबा हाय बाईच्या मेने आले हाय बाईच्या मेने आले गाय महादेवा हाय बाईच्या मेने आले हाय बाईच्या मेने आले गा शिवशंकराज हाय बाईच्या मेने आले हाय बाईच्या मेने आले गा महादेवाज हाय बाईच्या मेने आले हाय बाईच्या मेने आले गाय बोले बाबा हाय बाईच्या मेने आले हाय बाईच्या मेने आले गाय महादेवा हाय बाईच्या मेने आले पंचमुखी गिरधा पार्वती हरभरा महादेव अन तुझ्या गावी येता गात अग या देवा गा माझ्या गा येतो तुझ्यावरी गात अगा सुहरणाची सुरी अगा फुल्या सुहरणाची सुरी नको ठेवू मानेवरी गाय बोले बाबाज नको ठेवू मानेवरी हे नको ठेवू मानेवरी गा बोले बाबाज नको ठेवू मानेवरी नको ठेवू मानेवरी गाय बोले बाबा नको ठेवू मानेवरी नको ठेवू मानेवरी गाय बोले बाबा नको ठेवू मानेवरी नको ठेवू मानेवरी गा शिवशंकराज नको ठेवू मानेवरी हे नको ठेवू मानेवरी गा बोले बाबाज नको ठेवू मानेवरी नको ठेवू मानेवरी गाय नको ठेवू मानेवरी नको ठेवू मानेवरी गाय बोले बाबा नको ठेवू मानेवरी न तुझ्या गावी येतान रे अग या देवा गा माझ्या ग मला भोयान लागते गान मुले भोयान लागते मुले भोयान लागते मुले तुया न गमते गाय बोले बाबाज बोले तुया न गमते न मले तुया न गमते गाय बोले बाबाज मोले तुया न गमते मोले तुया न गमते गाय बोले बाबा मला तुया न गमते मला तुया न गमते गाय बोले बाबा मला तुया न गमते मला तुया न गमते गा बोले बाबाज मोले तुया न गमते हे मला तुया न गमते गा शिवशंकराज मोले तुया न गमते मला तुया न गमते गाय बोले मला तुया न गमते मला तुया न गमते गा शिवशंकरा मला तुया न गमते
पंचमुखी गिरधा पार्वती अन भोल्या भोल्या करतान गा अगया देवा गा माझ्या दा कोण्या कोहाडात राहते भक्त तुला अन खाया कोया पाहते 9 लाख पोळा 9 लाख पोळा तुझ्या दर्शनाले येते गाय भोले बाबा तुझ्या दर्शनाले येते हे तुझ्या दर्शनाले येते गा भोले बाबा तुझ्या दर्शनाले येते तुझ्या दर्शनाला येते गाय भोले बाबा तुझ्या दर्शनाला येते तुझ्या दर्शनाला येते गाय भोले बाबा तुझ्या दर्शनाला येते तुझ्या दर्शनाले येते गा शिवशंकर हाय तुझ्या दर्शनाले येते न तुझ्या दर्शनाले येते गा शिवशंकर हाय तुझ्या दर्शनाले येते तुझ्या दर्शनाला येते गाय भोले बाबा तुझ्या दर्शनाला येते तुझ्या दर्शनाला येते गाय भोले बाबा तुझ्या दर्शनाला येते गपैता पैक जियाला तो ना नावा बोला ना कम का दे गपैता पैक जियाला तो ना नीवा सुमरन की तोरे देव हुई केवा तोरे नीवा सुमरन की तोरे देव हुई केवा तोरे बाने नीवा बीसी पुन बाने नीवा बीसी पुन नीवा डंगू देवा तो ना बान नीवा बीसी पुन डंगू मटा देवा तो ना नावा बोला ना नावा गिर जाना मरवी ने येंद सुके ताका येला तो ना दादे दारे ने दरे ने ना दादे दारे ने नारे ना दादे दारे ने दादे ने ना दादे दारे ने नारे ना दादे दारे ने दरे ने ना दादे दारे ने दारे ना
बालकाला साय व्हावे बालकाला महादेवा साय व्हावे बालकाला साय व्हावे बालकाला महादेवा साय व्हावे बालकाला चौऱ्याच्या गडका अन देवारे माझ्या आगा पाहून येते रड छाती बापा ग होते धड धड भक्ताच्या अंगी नाही बळगा अन देवारे माझ्या लागली पावसाची झड शंभूचा भक्तिवान गा भक्त खार